नमस्कार दोस्तों, क्या आपने भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म डाला है? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इस साल जो 2025 में दिल्ली पुलिस की भर्ती हो रही है, उसमें कंपटीशन बिल्कुल कम है। कम क्यों है, इसका कारण है पूरी डिटेल और पूरे प्रूफ के साथ आपको बताने वाला हूं कंपटीशन क्यों कम रहने वाला। तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। भाई क्या कंपटीशन कम क्यों? सारे कितने फॉर्म डाले गए अभी तक? लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी 2023 में वो कितनी थी, तो उसी आधार पर पूरा कंटेंट आपको मिलेगा। तो इस क्लास को आपको अंत तक जरूर देख लेना और चैनल पर अगर पहली बार आए हो मेरा भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और खासकर दिल्ली पुलिस वालों के लिए एक चैनल बना है एसएससी हैकर, जो आपको सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मेरे भाई मैं जो ये कंटेंट दे रहा हूँ, जैसे ये वीडियो है, तो अपन किस आधार पर बना रहे? एक रिसर्च के आधार पर। बाकी मैंने दिल्ली पुलिस को 2 बार क्रैक किया हुआ है, ठीक ठीक है? 2 बार, बाकी एमपी पुलिस, अदर एग्ज़ाम भी क्वालीफाई हूँ। तो उसी आधार पर एक और वीडियो मैंने बताया कि दिल्ली पुलिस को आपको क्रैक कैसे करना है, और मैंने मेरे भाई 75 प्लस नंबर में लाया हूँ। किसमें? दिल्ली पुलिस में। और दोनों भाई सिलेक्टेड हूँ, उसी आधार पर आपको कंटेंट यहाँ दिया जाएगा। अब मेन बात करते हैं कि सर कॉम्पिटिशन कम क्यों है? उसकी बात उसके पहले एक आपको बेसिक जानकारी दे देता हूँ कि आपको पूछता क्या-क्या? तो आपके टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, जो 100 नंबर के होते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। 50 आपकी जीके और करंट अफेयर के, 25 रीजनिंग के मेरे भाई, 15 गणित के और 10 कंप्यूटर के। नेगेटिव मार्किंग भी रहती है आपकी 0.25। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब मेरे भाई बात करता हूँ कंपटीशन कम क्यों है और कितने फॉर्म डाले गए। अगर 2020 की बात करो, 2020 में कितने फॉर्म थे? 5,846 आपके फॉर्म निकले थे। कितने निकले थे भाई? वैकेंसी कितनी थी? 5,848। 2023 की अगर वैकेंसी की बात करूँ तो 7,543। और 2025 जो अभी की स्थिति देखिए, 7,565 वैकेंसी है। अगर 2020 में फॉर्म कितने डाले गए थे? 28 लाख लगभग। लगभग कितने? 28 लाख। लेकिन वैकेंसी कम थी, तो पर सीट कंपटीशन कितना था मेरे भाई? पर सीट कंपटीशन आपका 495 था 2020 की स्थिति। अगर 2023 की स्थिति देखिए, लगभग 32,000, 32-33,000, साढ़े 32 लाख है। तो यहाँ कंपटीशन कितना था? 430। कितना मेरे भाई? 430 सीट पर 430 बच्चे थे एक सीट पर। अगर 2025 ये कम क्यों है? अब देखना यहाँ 2025 में वैकेंसी है आपकी 7,565। टोटल फॉर्म डाले गए आपके 27,25,888। तो यहाँ कंपटीशन कितना बना? 360। 360 बच्चे हैं एक सीट पर। यहाँ देख लेना, यहाँ 495, यहाँ 430, नहीं, लेकिन यहाँ कितना है? 360 ही कंपटीशन आपको देखने को मिल रहा है। इससे समझ पा रहे हैं अपन कि कंपटीशन इस बार कम है। वैकेंसी भी थोड़ी ज़्यादा है, पिछले साल के कंपैरिजन में मेरे भाई वैकेंसी ज़्यादा है, लेकिन कंपटीशन बिल्कुल कितना है? लगभग अगर देखिए तो यहाँ 70 और यहाँ कितना? इन दोनों का अगर डिफरेंस देखिए मेरा, तो 70 और 60 आपका 130, 130 नंबर का लगभग डिफरेंस होने वाला है। 130 बच्चे एक सीट पर कम कंपटीशन इस बार देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ तो हो गई भाई, कंपटीशन कम क्यों है? तो ये कारण है भाई फॉर्म, मैंने बताया वैकेंसी कितनी है, टोटल जितने साल के लास्ट 3 साल के टोटल फॉर्म कितने डले थे और पर सीट कंपटीशन कितना था। अब मेरे भाई बात करता हूँ, क्या बात करने वाले हैं कि कट ऑफ, जो 2023 की कट ऑफ आपको देखनी है। 2023 की कट ऑफ क्यों देखनी है? इसका भी एक कारण है कि आपकी जो वैकेंसी है लगभग 2023 के रिस्पेक्ट में इतनी ही है, लेकिन आपका क्या कंपटीशन कम है, तो उसी आधार पर मतलब लगभग वही कट ऑफ आपकी जाने वाली, उससे कम भी जा सकती है। ये संभावना भरपूर है क्योंकि एडिक्विटी ले रही है और फॉर्म भी कम डाले हैं, तो आपका कट ऑफ तो कम ही जाएगा। बाकी 2023 का कट ऑफ अपन मेल का देख लेते हैं। किसका? मेल का। तो यहाँ देखना, यूआर बोले तो अनरिजर्व, अनरिजर्व के लिए वैकेंसी थी आपकी 3,053। यहाँ डीवी मतलब आप फिजिकल के लिए कितने पर बुलागा? 65 पर। और फाइनल कट ऑफ लिख ली थी इनकी यूआर अनरिजर्व की 68। क्लियर मेरे भाई? अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 542 आपकी पोस्ट थी। फिजिकल के लिए 60.75 पे बुलाया था और फाइनल मेरिट इसकी लिख ली थी 61.65। अब मेरे भाई ओबीसी,
ओबीसी का कट ऑफ कितना है 287, कितना है 287 वैकेंसी है। यहाँ कट ऑफ कितना गया था फिजिकल के लिए 66.82 और फाइनल कट ऑफ कितना गया 67.79। ये चीज क्लियर। अब एससी की अगर बात करूं तो एससी की में टोटल वैकेंसी थी आपकी मेल के लिए 872 और यहाँ फिजिकल के लिए 57.97 और 58 से इसकी लिस्ट उठ गई थी। कितने से लिस्ट उठी थी इसकी 58 से लिस्ट उठी थी। अगर एसटी की बात करूं मेरा एसटी में वैकेंसी कितनी थी 302। यहाँ फिजिकल के लिए बुलाया था 58.04 और फाइनल कट ऑफ 58.03। मतलब जहाँ फिजिकल के लिए बुलाया था उससे भी कम इसकी कट ऑफ फाइनल कट ऑफ चली गई थी। ये मेल का देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना। अब मेरे भाई महिलाओं की बात कर लेते फीमेल की। फीमेल की कट ऑफ क्या रही थी 2023 में, तो ये भी आपको देख लेना। अब मेरे भाई यहाँ देखना यूआर की पोस्ट आपकी 1502 फिजिकल के लिए 55.65 के लिए बुलाया था और फाइनल कट ऑफ 61 गई थी। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 268 वैकेंसी थी महिलाओं के लिए, फिजिकल के लिए 48.07 और फाइनल मेरिट गई थी 53.4। ओबीसी की अगर बात करूँ तो 142 वैकेंसी थी, 55 इसका कट ऑफ गया था फिजिकल के लिए, लेकिन फाइनल कितना गया था 60 इसका फाइनल कट ऑफ गया 60.95। अगर एससी की बात करूं मेरे भाई तो यहाँ 429 वैकेंसी थी, 46.68 यहाँ क्या है 46.68 यहाँ फिजिकल के लिए और फाइनल कट ऑफ कितना गया था 46.77। यहाँ सबसे ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला था हमें एसटी में। एसटी में 150 वैकेंसी थी, वैकेंसी कम थी, तो यहाँ फिजिकल के लिए 44.7 वालों को बुलाया गया था, लेकिन फाइनल कट ऑफ इनकी गई थी 53.23। तो ये अपन ने कट ऑफ भी देख चुके हैं और अपन क्या है कंपटीशन भी देख चुके मेरा। तो एक बार कंपटीशन फिर से यहाँ देख लेना कितना क्या कंपटीशन है। तो ये डिटेल आपको कैसी क्या लगी मेरे भाई, और यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और आपके लिए इस वीडियो ने थोड़ी सी भी जानकारी आपकी इंप्रूव की और आपकी तैयारी में थोड़ी जान डाली है, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।